हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा ये पार्ट 10 चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं। चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, 46 क्वेश्चन, 45 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। इसमें 46 से कर रहे हैं। एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 270 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 270 रुपये दिया हुआ है। राशि का मान क्या होगा? राशि का मान, इसका मतलब क्या, हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि देखो, पूरे 12 महीने में जो ब्याज मिल रही है, 12 महीने की जो टोटल ब्याज है वो कितनी दी हुई है? 8% दी हुई है ना। पूरे 12 महीने की जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 8%। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 महीने की जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 270 रुपये। तो अगर हम 12 महीने की निकालें, 8% मिल रही, तो एक महीने की अगर हमको पता करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? 8% अपॉन पे 12। और हमको तो 9 महीने की दी हुई है, तो 9 महीने की हम निकाल लेते, तो 9 महीने की कितनी हो जाएगी? 8 अपॉन पे 12 गुणा कितना हो जाएगा? किससे? 9 से हो जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काट दिया 2 बार में, तो आ गया कितना आंसर? 6। यानी कि टोटल जो हमको ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है एक साल में? 6 मतलब 9 महीने में कितनी मिल रही है? 6% मिल रही है, ठीक है। 9 महीने में हमको कितनी ब्याज मिल रही है? 6%। और उस 6% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 270 रुपये दी हुई है। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि 6%, यानी कि प्रिंसिपल का 6% किसके बराबर है? 270 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दो, तो प्रिंसिपल इंटू 6 अपॉन पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 270 रुपये के। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दो, तो 270 और 2 जीरो और आगे, और यहाँ से अपना 6 आ गया, ठीक है। तो देखो 6 से इसको काटा, तो 6 से कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में 24, यहाँ पर बचा 3, 6 5 30 और 00। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 4500। 4500 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्या बोल रहा है? एक धनराशि पर 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, समय अवधि बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर से देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ये है, ये मान लो प्रिंसिपल है और ये SI है। अगर प्रिंसिपल को हम माने 1 यूनिट, तो ये कितना हो जा रहा है? 1 यूनिट का 3/5 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालें तो 5 और 3 आ सकती है। तो मतलब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, मूलधन 5 आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 आ गया, तो क्या बोल रहा है? 7.5% की वार्षिक दर से। अब यहाँ पर देखो, रेट परसेंटेज पहले से दिया हुआ है कि रेट परसेंटेज कितना है? 7.5% है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे SI का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि SI बराबर होता है किसके? PRT डिवाइड में कितना होता है? 100 होता है। तो प्रिंसिपल हमको पता है कितना है, SI हमको पता है, ये SI हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया। टाइम की वैल्यू निकालनी है तो बस निकाल दो। SI की जगह में हमने 3 रख दिया, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह 5, रेट की जगह कितना? 7.5, टाइम की जगह T रहने दो, अपॉन में कितना करते हैं अपन? 100 करते हैं। अब यहाँ से हमको T की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो T बराबर हो जाएगा किसके? ये 100 इसके मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 300, ठीक है। अपॉन पे 5 इंटू इसको कर देते 75, ये जो पॉइंट लगा है तो इसका 0 ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो 75 से मान लो अगर सीधे सीधे अपन काटे 75 से एक बार में, तो 75 से कितनी बार में? 4 बार में 300 चला जाएगा, है ना। 2 बार में 150 होता है, 4 बार में 300 हो जाएगा, और ये 0 बगल में, तो ये 0 बगल में लगा दिया। और 5 से इसको काटा तो कितनी बार में चला गया? 8 बार में। तो टाइम क्या आ गया? 8 साल आ गया टाइम। यही चीज़ हमको निकालनी थी, हमसे क्वेश्चन में पूछा था इस समय बताइए, तो समय हमारा दूसरे ऑप्शन से ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। उससे उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितना धनराशि उधार ली थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि उसने टोटल जो ब्याज दी है, यानी टोटल जो उसने ब्याज दी है वो कितनी दी है?
300 रुपये ब्याज दिए टोटल, ठीक है। और टोटल उसने कितने समय के बाद दिए, 9 वर्ष के बाद। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि 9 वर्ष के बाद, इसको मिटा ले थोड़ा सा, ठीक है, कि इसको ये पूरी जो उसने ब्याज दी है वो कब दी है, 9 वर्ष के बाद दी है, 13,300 रुपये दिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा कि पहले 2 वर्ष के लिए उसने 6% के हिसाब से ब्याज दी, तो 6% के हिसाब से ब्याज दी, यानी कि ये लिखी हुई है जो वार्षिक ब्याज दर लिखी हुई है, यानी 1% में 6 वर्ष दिया हो, 6% दिया होगा, दूसरे वर्ष भी 6% दिया होगा, तो टोटल वो कितना दे देगा, देखो पहले वर्ष कितनी देगा, 6% और 6%, तो कितनी हो जाएगी टोटल, वो दे देगा कितनी, 12%, टोटल ब्याज वो दे देगा 12%। ये हमारी हो गई फर्स्ट की और सेकंड वर्ष की, ठीक है। फिर उसके अगले 3 वर्ष के लिए वो कितनी देता है, 9 वर्ष के 9% की ब्याज दे रहा है, यानी कि अगर हम लिखें कि तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और 5वें वर्ष के लिए वो ब्याज कितने परसेंट के हिसाब से दे रहा है, 9% के हिसाब से देख रहा है, तो 9 तिया कितना दे देगा, 27%, तो टोटल कितनी दे देगा, 27%, अगले 3 वर्ष में 27% दे देगा, ठीक है। तो देखो 3 और 2 5 हो गए, टोटल तो उसने 9 वर्ष के लिए उधार लिया था, तो अब टोटल यहाँ पर कितने वर्ष बचे, 6 बचा, 7 बचा, है ना, यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, ये टोटल 4 वर्ष बचे थे। और ये 4 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि से दी है, 14% की वार्षिक दर से ब्याज दी है। 14 से कितने वर्ष के लिए दिया है, 4 वर्ष के लिए दिया है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 56%, यानी कि उसने कितनी ब्याज दी होगी यहाँ पर 56% दी है ब्याज, यहाँ पर कितनी 27% दी है, और यहाँ पर 12 दी है। और इन सब टोटल ब्याजों को अगर हम जोड़ दें तो ये टोटल ब्याज किसके बराबर है, 13,300 रुपये के बराबर है। तो बस इसको जोड़ दो, देखो 7 8 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा 15, तो 15 का यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2, 4 4 और 5 कितना हो गया 9, यानी कि 95% की जो वैल्यू दी हुई है हमको क्वेश्चन में, वो किसके बराबर दी हुई है, 13,300 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे सीधे सीधे, तो कितनी आ जाएगी, 13,300 बटे में आ जाएगा कितना, 95, है ना। 1% कितनी है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो बस हमको बताना कितने की है, 100% की वैल्यू बताना है, तो 100% की वैल्यू बता दो, 13,300 बटे में 95 और गुणा कर दो किससे, 100 से। तो बस इसको काट दो, देखो अपन सीधे सीधे किससे काट सकते हैं, 19 से काट सकते हैं, कि 19 5 का कितना होता है, 95 होता है, ठीक है। और 19 ये कट जाएगा सीधे सीधे कितनी बार में, 7 बार में, ठीक है। 19, ठीक है, ये 7 बार में 133 चला गया, और ये 2 जीरो बगल में आ गए, और 5 से और इसको काट देते हैं, तो 5 से 2 और 0, ठीक है। तो 700 × 20, तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 14,000। तो प्रिंसिपल जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, राशि जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 14,000। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो ये हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितना, 8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में कितनी हो जा रही, इतनी हो जा रही, 11,046 रुपये हो जा रही है, ठीक है। तो उसी ब्याज पर उसी समय में 9600 की राशि साधारण ब्याज क्या होगा, 9600 रुपये की राशि में कितना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हमको ये बताना है। तो चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया है, ऊपर वाले में समय नहीं दिया, तो सबसे पहले तो हम समय निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये है कोई 8400 रुपये की राशि, कितनी हो जा रही है, 11,046 रुपये हो जा रही है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, मिश्र धन की वैल्यू हो गई। और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8400 रुपये दिया हुआ है। तो हमने मिश्र धन में से क्या घटा दिया, 8400 को घटा दिया, मूलधन को घटा दिया, तो हमारी ब्याज की राशि आ जाएगी, ठीक है। ये कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2646 क्या आ गई, हमारी ब्याज आ गई, सिंपल इंटरेस्ट आ गई। और सिंपल इंटरेस्ट का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि 2646 है जो, वो किसके बराबर है, 8400 इंटू रेट कितनी दी हुई है, 8.75 इंटू समय हमको नहीं पता, बस ये समय निकालना है हमको। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधे सीधे काट दिए, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से अगर t बराबर रखेंगे तो देखो 2646 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
और बटे में क्या क्या चला जाएगा, 84 चला जाएगा, और कितना चला जाएगा, 875। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पर लगा था तो अपन पॉइंट के लिए ऊपर 100 लगा देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब अगर अपन इससे काटें, किससे कट जाएगा ये देखो, चलो छोटे छोटे नंबर से ही काटते हैं, है ना, 5 से काटते हैं। तो 5 1 5, 7 35, 5 5 25। तो 5 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब इसको भी काट दो, 2 से काट दो, 1 और 0, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 42 हो गया। ठीक है, फिर से 2 से इसको काट दिया, 2 और 1, फिर 2 से काटा तो 1 3 2 3, 3 से काटो इसको, 3 से इसको काटा तो देखो 3 4 12 हुआ, 3 4 12 हुआ, और 3 1 3। ठीक है, और 3 से इसको काट दिया तो 7 बार में, यानी पूरा 21 से कट जाता है, ये 21 का स्क्वायर होता है ना। फिर से इसको अब 7 से भी कट ही जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, कि कट जाएगा ना, 7 से 7 6 हो जाएगा 42। ठीक है, और बचा कितना, तो 7 दिया कितना, 21 हो जाएगा। देखो बच क्या क्या वो लिख लेते हैं अपन कि टी बराबर, देखो 63 ऊपर बचा हुआ है 63, और ये 10 बगल में बचा हुआ है तो बगल में 10 लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे बचा हुआ है कितना, 175, ये बचा हुआ है 175। तो इसको फिर से काटते हैं, किससे, 5 दिया 15 और 5 से। ठीक है, तो 5 एकम 5। ठीक, अब किससे कट जाएगा ये, 126/35। देखो इसको भी काटेंगे ना तो आंसर आएगा कितना, 3.6 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हमको पता चल जाएगा कितना आ गया, 3.6। अब यहाँ से 8.75% से 3.6 के हिसाब से हमको क्या निकाल देना है, सीधे सीधे ब्याज की दर निकाल लेता है। तो देखो ये जो कैलकुलेशन ये हम मिटा देते हैं सीधे सीधे, है ना, ये मिटा देते हैं आगे। फिर इसके बाद टाइम पीरियड या आ गया हमारा, सीधे बस टाइम को लिखे रहने देते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा टी हमारा आ गया कितना, 3.6। अब हमसे बोला 9600 रुपये की राशि, तो ऐसा ही बराबर फिर से PRT होता है। तो 9600 रुपये की राशि में कितने समय के लिए, 3.6 समय के लिए 8.75% से हमको ब्याज कितनी मिलेगी, तो ये सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। तो ये इसको आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर लिख रहे हैं अपन 3024, ये डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना, बस इसको मल्टीप्लाई करना है ना। 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, 10,000 रुपये की राशि किसी निश्चित ब्याज दर में वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्ष में कितना रुपए, इतने रुपए हो जाती है। तो उसी राशि पर दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें ब्याज की दर नहीं दी है, तो पहले हम ब्याज की दर निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो 10,000 रुपये की राशि, यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है हमको, 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट दिया है कि मतलब कितने 2 साल के बाद कितने रुपए हो जा रही है, 11,11,664 इतनी हो जा रही है। ठीक है, और समय क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है 2 वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ब्याज की दर निकालनी है, पहले ब्याज निकाल लेते। तो इससे इसको अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 1664 रुपये मिला। तो SI के फॉर्मूले में सीधे सीधे अगर हमने पुट किया तो PRT डिवाइड बाई 100। तो SI ये क्या है हमारा, ये SI है। तो SI की जगह में हमने कितना पुट कर दिया, 1664 बराबर किसके आ जाएगा, 10,000। ठीक है, R हमको नहीं पता तो R को R रहने देते हैं। टाइम हमारे पास है कितना, 2 साल, बटे में कर देते हैं कितना, 100। तो 1020 1020। ठीक है, अब देखो ये 2 से तो सीधे सीधे इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 8 3 और 2। ठीक है, इसके डिवाइड में यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 832 डिवाइड में ये 100 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि R बराबर कितना आ जाएगा, 8.32%। ठीक है, ये आ गई R की वैल्यू। तो क्या बोल रहा है, उसी राशि पर दर, ये वाली दर जो हमने निकाली, इस दर से इतने समय के लिए, है ना।
तो अब बस हमारा समय जो है वो समय बदल गया। तो समय कितना हो गया हमारा, 5 सही 2/5 ईयर हो गया। यहाँ 5 आएगा, है ना। तो इसको अगर हमको सीधे फ्रैक्शन में लिखना हो तो 25, 26, 27, तो 27/5 समय के लिए। तो यहाँ से निकाल दो, SI बराबर क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये। प्रिंसिपल तो हमको ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेट परसेंट हमने निकाला है, अब भी निकाला है कि 8.32 होता है, ठीक है। और ब्याज मतलब समय क्या दे दिया, 27/5। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 27/5। मिटाना है इसको, है ना। 27 और बटे में 5, तो ये 5 ये आ गया और बटे में 100 और रहता है। तो बस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सीधे सीधे, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर जो आएगा वो आएगा 4492, ठीक है। और ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में ना इसका आंसर दिया हुआ है ये। अब इस देखो इसमें तो पहली बात तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्याज कैसी लग रही है, कि चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से लग रही है, ठीक है। कहीं पर भी नहीं लिखा, निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक संयोजित होता है, 2 वर्ष में इतना रुपये मिलता है, ये लिखा हुआ है सीधे सीधे। और इसमें जो सॉल्यूशन है वो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। हम CI का चैप्टर, SI का चैप्टर पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज का, तो हमने साधारण ब्याज के हिसाब से सॉल्व किया है। साधारण ब्याज के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। इसमें चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से उसने 2 वर्ष में ब्याज निकाली, तो 8% यहाँ से उसने ब्याज निकाली, और 8% के हिसाब से फिर यहाँ पर जब 8% अगर पुट करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।